फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग स्टेशन। ये थर्ड वीडियो है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। इसमें हम लोग देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो फर्स्ट है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। जो अकाउंट्स रहता है, अभी राहुल अकाउंट ले लो, तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी वो डेबिट बोली जाएगी, इसमें सब खर्चे आएंगे। और क्रेडिट साइड रहेगी, मतलब जो राइट हैंड वाली साइड रहेगी उसको क्रेडिट बोला जाएगा। तो इसमें डेबिट आप अभी आपको बोलेंगे क्रेडिट का CR लिखते हैं शॉर्ट में, लेकिन डेबिट का DR क्यों लिखते हैं। तो ये जो है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है हम लोग इटली के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो उसमें जो डेबिट को है उसको डेबेराल बोला जाता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ तो है। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने लिया है और उसको डेबिट नाम दिया गया। सो अभी इसके कोई भी अकाउंट को अगर डेबिट एंड क्रेडिट करना है तो हम लोगों को उसके रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है। सो फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब क्या, जो पैसा या कुछ रहेगा या गुड्स रहेगा जो आने वाला है बिजनेस में या किसी पर्सन को मिलने वाला है। और क्रेडिट द गिवर मतलब जो हम लोगों से, सपोज अभी हम लोगों ने राहुल ले लिया, तो डेबिट द रिसीवर मतलब डेबिट, राहुल के पास अगर कोई कैश आने वाली है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर राहुल के पास से कोई चीज़ जाने वाली है तो हम लोग तो ये गिवर हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि कमेंस अ बिजनेस विथ कैश ₹20,000। सो अभी बिजनेस को हम लोगों ने एज अ एग्जाम्पल ले लिया, तो क्या रहेगा उसमें, कमेंस अ बिजनेस विथ कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो हम लोग अभी बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग बनाएंगे। लाइक ये देखो, अभी ये बिजनेस हम लोगों ने अकाउंट बना लिया। उन लोगों ने क्या बोला है, नहीं, फर्स्ट हम लोग एंट्री देखेंगे कि बिजनेस के अकाउंट, बिजनेस के जनरल में हम लोग क्या एंट्री करेंगे। कमेंस अ बिजनेस विथ कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ तो कैपिटल देना पड़ेगा, तो इसने कैश दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिजनेस में कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है, राहुल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग राहुल पकड़ लेंगे, टू राहुल्स कैपिटल। ठीक है, हम लोग सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर राहुल के कोई और भी पार्टनर रहेंगे तो एटलीस्ट पता तो चले कि कौन कौन है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिक नाम लेके उसके आगे कैपिटल लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, राहुल ने पैसा दिया, डेबिट द बिजनेस में पैसा आएगा मतलब डेबिट द रिसीवर। एंड गिवर कौन है, राहुल है, तो राहुल का नाम क्रेडिट में आ जाएगा। समझा। सो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें अभी देखो, परचेस अ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। अजय से हम लोगों ने परचेस किया, तो अजय से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया, तो एंट्री में कैसा दिखाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम लोगों के पास आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, दिया। ठीक है, गुड्स आ रहा है तो हम लोग रिसीव कर लिया, डेबिट द रिसीवर मतलब हम लोगों ने जो रिसीव किया है वो, तो गुड्स हम लोगों का डेबिट में आ जाएगा। गिवर कौन है इसमें, अजय। तो इसमें गिवर हम लोग अजय क्यों डालेंगे, क्योंकि ये
क्रेडिट पे लिया हुआ है। अगर हम लोगों ने कैश में लिया होता ना तो इसमें कैश आ जाता था, लेकिन हम लोगों ने क्रेडिट पे लिया है, तो ये टू अजय अकाउंट। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा कि गुड्स अकाउंट दिया टू अजय अकाउंट। लेकिन हम लोग जनरली अगर अभी फर्स्ट जब स्टार्टिंग है आपका, इसलिए हम लोग गुड्स लेके आएंगे, लेकिन हम लोग परचेसेस अकाउंट दिया टू अजय अकाउंट ऐसा ही लिखा जाता है। सो आपको ये समझ में आ गया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने पहले के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो बताया कि रियल अकाउंट सब जो असेट से रहती है उससे रिलेटेड रहता है, और ये पर्सन से रिलेटेड रहता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट मतलब जो बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट मतलब जो बिजनेस से जा रहा है। तो एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी देखो, ये कैश सेल्स है, हम लोगों ने कुछ चीज़ें सेल की, तो कैश सेल 7,000 का हो गया। तो हम लोग एंट्री में क्या दिखाएंगे, से क्या आ रहा है हम लोगों के पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम लोगों ने कैश अगर सेल किया तो हम लोगों के पास क्या आ रहा है, कैश आएगा, और हम लोगों के पास से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, कैश अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट 7,000। ठीक है, तो मतलब हम लोगों के पास कैश आ रहा है तो हम लोग कैश डेबिट में लेंगे, और हम लोगों के पास से क्या जा रहा है, से गुड्स जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कैश हम लोगों के पास आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या हम लोगों के पास से जा रहा है या बिजनेस से जा रहा है। सपोज हम लोग बिजनेस के हिसाब से भी लिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स जाएगा, यानी हम लोग सेल करेंगे, तो रियल अकाउंट मतलब उसका एंट्री मैंने दिखाया वैसे हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। मैंने पहले बताया कि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड होता है। जो डेबिट साइड रहता है, मतलब जो डेबिट में हम जिसको हम लोग डेबिट करते हैं उसमें सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, और क्रेडिट में सब इनकम एंड गेन्स होते हैं। सो फर्स्ट देखो, ये एग्जांपल है, रिसीव अ कमीशन ऑफ ₹500। अब रिसीव कमीशन मतलब कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया, चाहे कोई गुड्स बेचा होगा या कुछ होगा, या हम लोग थर्ड मतलब हम लोगों के पास गुड्स आ रहा है, हम लोग डायरेक्टली वो सेल कर, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, या किसी के बिहाफ से हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग कमीशन लेंगे। तो कमीशन हम लोगों को रिसीव हो रहा है, मतलब हम लोगों के पास इनकम आ रहा है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, इनकम आ रहा है, मतलब हम लोग जो कैश रहेगा वो उसको हम लोग डेबिट में डालेंगे, और किससे आ रहा है मतलब क्या सोर्स से, कि कैश किस सोर्स से आ रहा है, तो कमीशन से आ रहा है, तो ये हम लोगों का क्रेडिट हो गया। तो हम लोग अकाउंट में दिखाएंगे कि हम लोगों को कमीशन मिल गया, तो ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फिर आता है पेड रेंट। रेंट हम लोगों ने पे किया, तो रेंट अगर पे किया तो रेंट क्या है, खर्चा है, तो वो डेबिट में दिखेंगे, और रेंट पे करने के लिए कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो इस हिसाब से ये आई होप कि आपको समझ गया होगा, और भी आगे देखेंगे। अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। थैंक यू।